जो मिलिट्री ट्रायल के केसेस होते हैं, बिल्कुल हम देर नहीं लगाते हैं, लेकिन जो इतना डिफ़िकल्ट केस जो 75 इयर्स में फर्स्ट टाइम एक इतने सीनियर आईएसआई के ऑफिसर को के खिलाफ एक चार्जशीट बनी, फिर उसका केस चला, फिर उसकी सज़ा हुई, कि अभी यही केस अगर चल रहा होता आपके सिविल कोर्ट में, तो आप तो अंदाज़ा लगाएँ 10 साल लग रहे थे इस केस को। ब्रिगेडियर साहब, आपको शो में खुशामदीद कहूँगी। सबसे पहले ये बताइएगा कि आज का ये फैसला जो है वो बड़ा तारीख साज फैसला है, इसकी बड़ी हम इम्प्लीकेशंस आगे आने वाले दिनों में भी देखेंगे। तो ये बताइएगा कि इस अनप्रेसिडेंटेड फैसले में 15 माह का अरसा लगा है, इस पर भी बात हो रही है कि बहुत वक्त लगा, क्या वजह थी? क्या पेचीदा बहुत था केस? देखें, बेसिकली वजह ये है कि जो मिलिट्री ट्रायल के केसेस होते हैं, बिल्कुल हम देर नहीं लगाते हैं, लेकिन जो इतना डिफ़िकल्ट केस जो 75 इयर्स में फर्स्ट टाइम एक इतने सीनियर आईएसआई के ऑफिसर को के खिलाफ एक चार्जशीट बनी, फिर उसका केस चला, फिर उसकी सज़ा हुई। ज़ाहिर है कि इट टेक्स टाइम, और फिर ज़ाहिर है कि आप ये जल्दबाज़ी नहीं कर सकते। आपने तमाम बेनिफिट ऑफ डाउट जो है, जी। वो आपको सफाई के लिए एक्यूज़ को देना पड़ता है, और वो जितने गवाह लाना चाहते हैं, जो लॉ डिफेंस लॉयर जो होता है वो चाहता है उसको इजाज़त दी जाती है। जी। लेकिन इंसाफ के तकाज़े तमाम पूरे किए जाते हैं, कोई उसमें लकोना नहीं छोड़ा जाता। एक इम्प्रेशन ये है कि अभी यही केस अगर चल रहा होता आपके सिविल कोर्ट में, तो आप तो अंदाज़ा लगाएँ 10 साल लग रहे थे इस केस को। जी। यहाँ पर जो होता है कि आप ना 2 महीने की डेट देते हैं, ना 3 महीने की देते हैं, इमीडिएटली 2-3 दिन डेट देंगे, मैक्सिमम 1 हफ्ता दे देंगे अगर बहुत डिफेंस लायर को कोई एविडेंस की ज़रूरत है, और स्पीडी ट्रायल है। लेकिन इंश्योरिंग के ऑल एंगल्स, प्रोसिक्यूशन के, डिफेंस के, और डॉक्यूमेंटेड, रिकॉर्डेड, ताकि क्योंकि अल्टीमेटली ज़ाहिर है कि जो अक्यूज़ जो भी होता है उसने जाके फिर हाई कोर्ट में अपील करनी है इसके लिए, रेमेडी के लिए। तो वहाँ के लिए भी कंप्लीट और फॉर्मेलिटीज़ होनी चाहिए। लेकिन एक देखें बात जो मैं क्लियर करें कि जी। फ़ौज ने एक बात अभी भी हमेशा हमारा असूल है कि फ़ौज में बड़ा सख्त खुद-हिसाबी का जो है ना कड़ा अमल होता है। इसमें भी नेवर कॉम्प्रोमाइज़, चाहे सीनियर ऑफिसर्स हों, जूनियर ऑफिसर हों, सिपाही रैंक के हों, हर एक को उससे गुज़रना पड़ता है। देयर इज़ नो कॉम्प्रोमाइज़ इन डिसिप्लिन। और इसी वजह से हमारे मुल्क में, हमारी आर्मी में डिसिप्लिन कायम है जी, बिल्कुल। कि एक को सज़ा देते हैं तो इट एक्ट्स एज़ अ डिटरेंट फॉर अदर्स, कि जी आप करेंगे तो फिर आपके लिए भी सज़ा होगी। 14 साल की सज़ा है, कैद बामुशक्कत है जो हो चुकी है जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को। लेकिन ये बताइएगा कि जो इस प्रेस रिलीज़ जो आज जारी की गई आईएसपीआर की तरफ से, इसका आखिरी पैराग्राफ बड़ा अहमियत का हामिल है, जिसमें ये लिखा हुआ है 9 मई के जो केसेस हैं और जो जीएचक्यू हमला के हवाले से जो मामलात हैं, उस पर अभी ये कहा गया है कि तहकीकात जारी हैं और आगे भी फैसले जो है वो सामने आएंगे। तो अब अगर उसके ऊपर आगे मज़ीद कार्रवाई होती है, मज़ीद फैसला होता है, तो कानून क्या कहता है? जो मिलिट्री का कानून है वो क्या कहता है? जो दूसरा हमारा जो पाकिस्तान का कानून है वो क्या कहता है कि कितनी मज़ीद सज़ा हो सकती है? देखिए, बात तो ये है कि मैक्सिमम पनिशमेंट तो 24 लाइफ भी है, 14 इयर्स भी है, और इसमें देखना ये है कि पहले जो मिलिट्री के वायलेशंस थी, जिसमें पहला उनके ऊपर ये था कि आपने जो है वो उसको किया, आपने ये जी। आपने वायलेशन ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज में हिस्सा लिया। नंबर 2, आपने सीक्रेट एक्ट की वायलेशन की, जी। जिसमें सेफ्टी ऑफ एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। थर्ड है कि आपने अपनी अथॉरिटी को मिसयूज़ किया, और चौथा ये कि उसको पर्सनल यूज़ करके आपने नुकसान पहुंचाया। सो ये चीज़ों, ये तो मिलिट्री रिलेटेड इश्यूज हैं जिसकी वजह से आपको कोर्ट मार्शल व सज़ा मिल गई, इंसाफ के तकाज़े पूरे किए गए। अब दूसरा इशू जो है वो दैट इज़ ऑल्सो वेरी सीरियस, कि उसमें आप पॉलिटिकल पार्टी है, उसको आपने कैसे आपको उसको उसको बीच में लेकर आए, उसको एजिटेशन के लिए क्या आपने उसको कोई सपोर्ट किया, उनके पॉलिटिकल एम्स क्या थी, और ये किस खतरनाक तरीके से ये अगर और बात बढ़ जाती मिलिट्री के अंदर जो तरीके थे इंतशार फैलाने की, वो बहुत ज़रूरी है कि कहीं खुदा ना खास्ता फ़ौज में अंदर इनवर्ट कोई प्रॉब्लम हो जाती, मोरल ऑफ ट्रूप्स पे इफ़ेक्ट हो जाता। ये चीज़ें देखने के लिए अभी इसकी इंक्वायरी एक चल रही है, जिसमें ज़ाहिर है कि पॉलिटिकल लीडरशिप भी शामिल होगी इसके अंदर। अब डिपेंड ये करता है कि वो कब कब तक चलती है, लेकिन उसमें भी ज़ाहिर है कि इंक्वायरी होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, फिर उसके बाद डिपेंड ये करता है क्या मिलिट्री ट्रायल होगा या इसका सिविल में ट्रायल होगा, वो भी देखने की बात होती है। वहाँ पर आप ज़ाहिर है कि डिसीजन लेने पड़ते हैं। ये सारी चीज़ें होंगी, लेकिन एक देखें एक और बात है, फ़ौज ने बताया कि हम किसी की परवाह नहीं करते कौन किस रैंक का है, गलती की सज़ा दी। क्या आपने सिविल में
किसी पॉलिटिशियन को इस तरीके से सजा होते हुए देखी है? प्रेसिडेंट आप यानी मुझे सेट ये कर दिया बताओ। गया है, जी, यानी ये एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया गया प्रेसिडेंट है। सच है बिल्कुल। क्या आप देखें ना, आपके मिनिस्टर्स हैं, आपके पॉलिटिशियंस हैं, आपके और लोग शामिल में, पार्टी लीडरशिप हैज टू थिंक अबाउट लॉट। क्या चीफ आर्मी साहब ने देखा कि कितने सीनियर रैंक को उन्होंने फौज के डिसिप्लिन को देखते हुए उन्होंने कहा जी नहीं, इट मस्ट बी ट्राई, क्योंकि आर्मी कानून को वायलेट किया है। क्या सिविल में मुझे बताइए किसी को कितने कितने बड़े एलिगेशन, कितने चार्जेस, क्या कुछ हुआ है? किसी पार्टी लीडर ने, प्रेसिडेंट पार्टी ने, ये जनरल सेक्रेटरी की पार्टी ने, क्या उन्होंने कोई एक्शन लिया? नथिंग। शोकत नोटिस दिया, खत्म हो गई बात। सो आपको अपना आपको आने वाले दिनों में लग रहा है कि जो इनको केसेस पेंडिंग हैं, अगर हम जो सियासी लीडरशिप है या जो सिविल लीडरशिप है उसकी बात करें, तो उनके भी अब जल्द जो है वो केसेस के फैसले सामने आने चाहिए चाहिए, और वो जरूर आने चाहिए। देखें, ये तो नहीं है कि खाली फौज को आप, हम अपना तो हमारा सिस्टम है, हम उसको फॉलो करते हैं। कम से कम जहाँ पर आपके सीनियर लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप, उनको भी दिखाना चाहिए कि जी हाँ, हमने भी ये देखें इतने लोगों के खिलाफ जिन्होंने इसमें शामिल थे, नहीं थे, क्या था, उनके खिलाफ भी एक्शन करें। और फौज के खिलाफ देखें, किसी को कोई नहीं, दुश्मन का नैरेटिव यही है। नैरेटिव ये है कि जो उन्होंने रियलाइज किया कि जब तक पाकिस्तान की फौज को आप कमजोर नहीं करेंगे, पाकिस्तान नुकसान नहीं पहुंचा सकते। सो फौज अरवाम में जो कॉन्फिडेंस है, इसको आप इसमें तफरीक करें, कमजोर करें, दूर करें, फौज को कमजोर करें, फिर लीबिया, सीरिया, इराक की तरफ नुकसान पहुंचाए। ये फौज नहीं होने देती, इसलिए ये तकलीफ है। इसमें आपके सामने इंडिया का गोदी मीडिया भी है, सोशल मीडिया, पॉलिटिकल पार्टी का भी है, अफगान तालिबान रजीम भी है, हमारे अपने ठीक जो बानी पीटी की अपनी स्टेटमेंट देखी। ये बड़ा खतरनाक ट्रेंड है, इसको हमें हर हालत पे कर्व करना है, रूल्सलेसली, इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। अभी तलाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, ब्रिगेडियर साहब, और उनकी जानिब से कहा गया कि ये एक जोड़ी थी फैज़ हमीद और इमरान खान की, और इस जोड़ी ने जो है वो मुल्क को नुकसान पहुंचाया। उनकी जानिब से ये कहा गया है कि एक नेक्सस जो है वो खान और फैज़ का था, जिसकी वजह से ये सारे मामलात आगे बढ़े और ख़राबी की तरफ आगे गए। आपको क्या लगता है? देखें, इसमें आप ये तो अब जो इंक्वायरी हो रही है, इट शुड क्लैरिफाई, उसमें सारी चीजें आ जाएंगी। फौज की अगर इंक्वायरी होती है तो वो तो देखें बहुत डेलिब्रेशन होती हैं, जी, नथिंग इज लेफ्ट। और उसमें यहाँ तक होता है कि इंक्वायरी के बाद आप उसमें अपनी फाइंडिंग निकालते हैं आउट ऑफ दैट इंक्वायरी से, कि आपने क्या फाइंड किया इस इंक्वायरी के अंदर, हु ऑल आर रिस्पॉन्सिबल, किस किस जगह पर, किस किस एविडेंस के हिसाब से। देन यू फॉर्म एन ओपिनियन कि जी इसके हिसाब से मेरी ये ओपिनियन है, एंड देन यू गो फॉर रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन आपको फिर जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर जिसकी अथॉरिटी होती है उसको भेज देते हैं। ठीक है। वहाँ से होने के बाद फिर सजा अनाउंस होती है। ये फौज का सिस्टम है, और इसी तरह ही होगा, बिल्कुल डेलिब्रेशन के साथ, प्रॉपर तरीके से, ऑल एविडेंस। और ख़ास तौर से सीनियर ऑफिसर के खिलाफ होती है तो पहले ही बहुत डिटेल में इंफॉर्मेशन ले ली जाती है कि प्रोसिक्यूशन एक्शनेबल एविडेंस मौजूद है, ताकि तभी उनको खिलाफ कार्रवाई की जाए। और ये इट्स अ बिग लेसन फॉर हमारा। देखें, पहले भी 3 स्टार सजाएं हुई हैं, लेकिन वो फर्क एंगल से हुई है। ठीक है। वंस ब्रिगेडियर को भी हुई है, सजाए मौत भी हुई है एक ऑफिसर को। वो हमारा देखें, ये बड़ा खुद हिसाबी का कड़ा अमल है, इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। एहतसाब तभी तो आपके मिल जी ब्रिगेडियर साहब, एहतसाब तो हर सतह पर ज़रूरी है, लेकिन अगर जैसे हम ये अभी बात कर रहे हैं कि एक नेक्सस था फैज़ हमीद और इमरान खान का, और इस नेक्सस ने जो है वो जो प्रॉब्लम्स उसकी वजह से जो है वो इस वक्त सामने आई हैं, तो आपको लगता है कि ये जो सज़ा का अमल है अब ये अडयाला की तरफ भी रुख करेगा, और वो जो केसेस पेंडिंग है और कोई उनका फ़ैसला कोई प्रॉपरली नहीं आ पा रहा, तो वो फ़ैसला भी अब आ जाएगा फौरी तौर पर, क्योंकि एक सिलसिला तो शुरू हुआ है। यहाँ से आप इसके बाद ये इंक्वायरी, ये जो पहले चल रही होगी उसमें काफी एविडेंस आ गई होगी, उसमें हो सकता है कि हमारे ऑफिसर भी कुछ और इसमें शामिल हों, वो भी हो सकते हैं। तो आपके पटियाला के जो प्रिजनर है वो भी हो सकते हैं, पुलिस पार्टी के दूसरे जो कुछ अंडरग्राउंड है वो भी हो सकते हैं। ये सारी चीजें निकल के आएंगी सामने, और उसके बाद एक होलसम इंक्वायरी होगी। देन सी के व्हाट एक्शन इज रिक्वायर्ड टू बी डन, किस लेवल पे किसका ट्रायल होगा, कैसे ट्रायल होगा, उसके खदोखल क्या होंगे, सारा वो उसमें क्लियर हो जाए। यानी अब आने वाले दिनों में और बहुत सारे ट्रायल्स जो हैं उनके नतीजे सामने आएंगे।